हाय स्टूडेंट, मैं संतोष विश्वकर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिक फॉर हाइब्रिडाइजेशन यानी कि हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक। और इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला भी होता है और हम फार्मूला भी पढ़ेंगे और उसका ट्रिक भी पढ़ेंगे। तो देखिए, ट्रिक के लिए सबसे पहले आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप के होते हैं। एक तो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3, चौथा होता है sp3d और ये होता है sp3d2, एक होता है sp3 और d3, ये होते हैं। अब यहाँ पे अगर वैल्यू देखें, ये वैल्यू ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर इसका वैल्यू देखें तो देखिएगा यहाँ पे 1 इंटू 2 वैल्यू है टोटल। यहाँ देखिए 2p है और 1 यहाँ से टोटल 3 है। यहाँ पे 4 वैल्यू है, यहाँ पे 3 1 4 1 5, यहाँ पे हो जाएंगे 6 और यहाँ पे हो जाएंगे 7। तो यानी कि जो ट्रिक में अगर 2 आता है तो 2 के लिए हम sp यूज करेंगे, 3 आता है तो sp2 यूज करेंगे, ऐसे 4 आता है तो sp3 यूज करेंगे। तो हम ऐसे 7 आता है तो sp3d3 हम यूज करेंगे। अब इनका आप शेप जानते होंगे, ये लीनियर होता है, ट्राइगोनल होता है, टेट्राहेड्रल होता है, ये सब आप शेप जानते हैं, पढ़ाया जा चुका है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल लेगा, मान लेते हैं कि पहले ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या होता है। ट्रिक ये होता है कि अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, फर्स्टली ऐड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्टली ऐड द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसमें जितने भी एटम होंगे सारे एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर लेंगे। अगर एडिशन के बाद अगर नंबर जो वैल्यू होते हैं, एडिशन वैल्यू लिख सकते हैं, एडिशन वैल्यू अगर 1 आए या 1 to 8 आए, यानी कि 1 के बीच में 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 5 6 7 या 8 तक आए, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, सबको डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। अगला है कि अगर एडिंग वैल्यू या एडिशन जो वैल्यू होती है या एडिंग वैल्यू जो होती है, ये कितना है, अगर ये आए मोर देन 8, क्या है, मोर देन 8, अगर मोर देन यानी कि 8 से ज़्यादा आए तो हम उसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से। अगर लेस देन 8 हो या 8 हो तो 2 से, यानी कि 1 to 8, बात वही है 2 से, और मोर देन 8 हो तो 8 से। चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक को। सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। तो मीथेन में देखिएगा, मीथेन की बात करें तो ये कार्बन है, वो कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। अब प्लस हाइड्रोजन के बैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं, 4, तो टोटल कितने हो गए, 4 + 4 = 8 होगा। अब 8 1 हो या 1 से 8 तक जितने भी है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब देखिए 4 किस में आता है, sp3 में, तो ये आपका हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये हो जाएगा। अब बैलेंस सेल निकालना तो आप जानते ही होंगे। अब कार्बन का 6 होता है तो 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी कि देखिए 2 हो जाएगा, इसकी नए लेवल दोनों की सेम है तो ये 4 है, यानी कि बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसे हाइड्रोजन में 1 होते हैं, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही आप अगर बात करें, हम अमोनिया का बात करते हैं, अमोनिया, तो अमोनिया का निकालते हैं। तो देखिए नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कितने हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है। ऐसा हाइड्रोजन 3 है, लेकिन हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 3 हाइड्रोजन तो 3 से मल्टीप्लाई, तो टोटल हो गया कितना, 8। और 8 हो तो क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, 4 के लिए हम क्या यूज करेंगे, sp3, यानी कि अमोनिया भी क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ये अमोनिया। इसी अगर वाटर का हम चेक करें, वाटर का देखिएगा, वाटर का हम अगर चेक करें तो वाटर में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखिए हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन जो होंगे तो हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 × 2 हो जाएगा। और प्लस ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, ये टोटल हो जाएंगे 8। तो 8 को 2 से, 1 हो या 8 हो तो क्या 1 से 8 तक 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4,
4 आता है तो 4 किस में आएगा, देखिएगा 4 आता है sp3 में, यानी कि वाटर भी हमारा क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन ये हो जाएगा। ऐसे आप किसी भी मालिक्यूल का निकाल सकते हैं। जैसे हम PCl5 का निकालें, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का, तो फास्फोरस है, तो फास्फोरस के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों, फास्फोरस का 15 एटॉमिक नंबर होता है ना, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखिए 2 दोनों सेम है तो 8, यहाँ पे 5, तो देखिए बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है। तो ऐसे क्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे क्लोरीन का 17 होता है, तो निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5। देखिए 2 8 और 7 बैलेंस शेल में क्लोरीन के 7 होते हैं। तो क्या करेंगे, पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। फास्फोरस में कितने हैं, 5 हैं, ऐसा ही फास्फोरस है 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 प्लस क्लोरीन में कितने होते हैं, 7। कितने क्लोरीन है, 5 का मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 प्लस 7 5 या 35, यानी कि 40 हो गया। तो बताइए यहाँ पे लिखा गया है, अगर एडिंग वैल्यू क्या हो, मोर देन 8 यानी 8 से ज़्यादा हो, तो हम 8 से डिवाइड करेंगे। तो इसको किससे डिवाइड करेंगे, 8 से ज़्यादा है तो 8 से इसको डिवाइड करेंगे। तो हमको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 8 5 जा 40। तो 5 किस में आता है, देखिएगा 5 किस में आता है, sp3d में आता है। तो PCl5 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा। आई होप आपको ये पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। जब ये सब जान जाएंगे तो आप अपने मन से लगाएंगे इसको, यानी कि यहाँ पे राइटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने मन में ही इसको कैलकुलेट करके आप निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम लेके चलते हैं कुछ अदर क्वेश्चंस पे। ठीक है, BeCl2 का देखते हैं। तो ये बेरिलियम है, बेरिलियम के बैलेंस शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के बैलेंस शेल में होता है 7, 2 क्लोरीन होता है 2, यानी कि क्या हो जाएगा 2 + 14 = 16। और 16 8 से ज़्यादा है तो हम 8 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 2। और 2 किस में आता है, देखिएगा 2 आता है sp में, यानी कि BeCl2 क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इनका शेप जियोमेट्री तो आपको याद करना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल sp है तो लीनियर होगा। इसे नेक्स्ट देखें हम, ये IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। आयोडीन का होता है 7, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस फ्लोरीन के बैलेंस शेल में भी 7 होते हैं, और टोटल 7 फ्लोरीन है। देखिए 7 + 49, तो ये हो जाएगा 56, और 56 8 से अबोव है, तो 56 को हम 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 7। तो 7 देखिए किसका आता है, 7 आता है sp3d3 का, यानी कि IF7 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d3। अगर हम ऐसे ही SF6 की बात करें, SF6 की बात करें तो देखिएगा, ये सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र का बैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और फ्लोरीन के बैलेंस शेल में 7 होते हैं, 6 फ्लोरीन तो 6 कर देंगे, तो 6 + 42 हो जाएगा, तो हो जाएगा 48, यानी कि 8 से ज़्यादा है तो 8 से डिवाइड करेंगे, 6 हो जाएगा। और 6 किसके लिए आता है, देखिए 6 आता है sp3d2 का, ये आएगा, ये हो जाएगा sp3d2। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा SF6 का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया हो। चलिए अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, 7 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 8 एग्जाम्पल लेते हैं। ये अमोनियम आयन है, NH4+ है, तो NH4+ में देखते हैं, नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 होते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 होता है, बैलेंस टोटल 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई, अब +1 मीन्स 1 माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे। केमिस्ट्री में प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब प्लस, तो ये हो जाएगा टोटल हमारा 5 + 4 - 1 = 8 हो जाएगा। अब 1 हो, ये 1 to 8 हो तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 8 / 2 = 4, और 4 आता है sp3 का, तो अमोनियम आयन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो ये बहुत सिंपल है, वैसे ही आप किसी का भी निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जेनान डाइफ्लोराइड, इसका नाम है जेनान डाइफ्लोराइड।
ये आपका नोबेल गैस है जिसके बैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 हो जाएगा। और फ्लोरीन के पास बैलेंस शेल में 7, तो ये हो जाएगा 2 फ्लोरीन तो 2 आने के हो जाएगा 8 + 14 = 2 हो जाएंगे आपका। ये हो जाएगा कितना आ जाएगा इसका आंसर 2 1 1 2 22 आ जाएगा। तो ये 22 8 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे 8 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 22 डिवाइडेड बाई किससे करेंगे 8 से, तो 8 1 जा 8 या 8 2 जा 16, 2 टाइम जाएगा 8 2 जा 16 हो जाएगा। यहाँ पे 6 बचा, अब देखिए 6 बचा, तो अब 6 में 8 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। अब 6 क्या हो जाएगा 6 क्या होगा 6 क्या होगा लेस देन 8 है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड करेंगे। बताया था ना 1 से 8 तक हो तो 2 से डिवाइड करते हैं, और 8 से ज़्यादा है तो 8 से। तो ये 22 8 से ज़्यादा था तो हम 8 डिवाइड किए, लेकिन रिमाइंडर आया 6। तो 6 किससे 6 तो 1 to 8 के बीच में ही आता है, जिसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पे देखिए ये दोनों को हम प्लस कर लेंगे, यानी कि 2 और +3 कितना हो गया 5। यानी कि जब 5 होगा देखिएगा XeF2 का हाइब्रिडाइजेशन 5 के लिए क्या होता है sp3d, ये होता है sp3d। देखिए इससे ये भी फ़ायदा है कि जो पहले आता है ये होता है बॉन्ड, ये होता है बॉन्ड, ठीक है बॉन्ड पेयर, और जो नीचे दोबारा आता है वो होता है लोन पेयर आता है। तो देखिएगा अगर जेनान इसका हम एक स्ट्रक्चर बनाएं तो देखिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा जेनान, यहाँ पे बॉन्ड कितने 2 हैं, तो 2 फ्लोरीन भी तो हैं, तो 2 फ्लोरीन 2 बॉन्ड पेयर बना लेंगे। लोन पेयर कितने हैं 3 हैं, तो एक लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड पेयर में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ जाएंगे और एक इधर आ जाएंगे। कहीं भी आप चाहें तो इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं इसको, या चाहें तो केवल डॉट करके 6 डॉट दिखा सकते हैं, यानी कि 6 डॉट मतलब 3 लोन पेयर, यानी कि यहाँ देखिए 3 आया है तो 3 लोन पेयर यहाँ पे ये हो जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। लोन पेयर का मतलब आपको बता दूँ, बॉन्ड पेयर का मतलब, ऐसे मैं एक एग्जांपल हूँ, यहाँ पे मैं पीछे एग्जांपल ले लेता हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिएगा यहाँ पे मैं एक एग्जांपल हूँ, देखिएगा अमोनिया का नहीं तो नाइट्रोजन के बैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो देखिएगा हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हाइड्रोजन का 1 आ गया, तो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये भी हाइड्रोजन डुप्लेट करेगा, और नाइट्रोजन ऑक्टेट करेगा। तो 5 है और 3 हाइड्रोजन का ले लिया ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, इस हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इस पर बच जा रहे हैं। तो ये क्या है, इसी को बोलते हैं लोन पेयर, यानी कि जो बॉन्ड मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब हो जाएंगे आपके बॉन्ड पेयर, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। आई होप ये समझ में आ गया होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो ऐसे ही हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो 2 आया है ये आपका बॉन्ड पेयर में जाएंगे, और वो 3 आया लोन पेयर में जाएगा। तो हमें अगर हम फार्मूला की बात करें, फार्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो फार्मूला भी बहुत बेटर है इसका, क्योंकि जो ट्रिक बताया ट्रिक तो सबसे बेस्ट है, लेकिन फार्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है, ये होता है 1/2 ब्रैकेट देंगे, इसमें लिखेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंटर एटम, वी से नोट, बी मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर प्लस करेंगे, यम लिखेंगे, यम मतलब होता है मोनो बैलेंट इलेक्ट्रॉन, यानी मोनो बैलेंट मतलब जिसकी बैलेंसी क्या होती है 1 होती है, माइनस सी मतलब होता है कैटायन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको कैटायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज को माइनस करते हैं, और जब अगर निगेटिव चार्ज हो तो निगेटिव चार्ज को हम प्लस करते हैं, यानी कुछ को हम बोलते हैं एनाइन, यानी कि उसको लिख सकते हैं हम ए। तो यही फार्मूला आपको यहाँ पे लगेगा। तो देख लेते हैं, इससे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम CH4 का निकालना चाहें, अभी हम CH4 का निकाले थे, आया था sp3, इससे देख लेते हैं। तो देखिएगा हाफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, ये वैलेंस प्लस आता है मोनो वैलेंट, और माइनस कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, और प्लस एनाइन मतलब ये आ गया निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे मैं यहीं पे आपको दिखा दूँगी, इसको लिख सकते हैं V मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, यानी कि जो एटम होगा उसी के ऊपर,
यम मतलब होता है मोनो वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जिसकी वैलेंसी क्या हो 1, यानी कि वैलेंसी इक्वल टू 1, यानी कि वैलेंसी 1 होना चाहिए ये। सी मतलब होता है कैटायन, कैटायन का मतलब होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और देखिएगा ए का मतलब होता है एनायन, और एनायन का मतलब होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे यही फार्मूला है। तो देखिएगा इसको हम हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे हाफ, और वी है तो वी कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन ही है। कार्बन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं कार्बन बैलेंस सेल में। मोनो बैलेंस मतलब जिसकी बैलेंसी 1 होती है। तो जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं सोडियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम जितने भी है सब इनकी बैलेंसी 1 होती है। अगर हम बात करें फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली की, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब जितने होते हैं इनकी बैलेंसी क्या होती है 1 होती है। तो इन्हीं को मोनो बैलेंट बोला जाता है। तो ये आगे हम बताएंगे, आगे चैप्टर चलेगा तो इसमें पता चलेगा क्या होता है। तो मोनोवैलेंट कितने एटम हैं देखिएगा कितने हैं 4 हैं, यानी कि 4 हाइड्रोजन है और 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन की बैलेंसी क्या होगी 1 होगी, यानी कि टोटल 4 माइनस। देखिएगा सी मतलब कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव, इसको कोई पॉजिटिव चार्ज है नहीं है तो इसको 0 लगा देंगे, कोई निगेटिव चार्ज है नहीं है तो 0 लगा देंगे, यानी कि हो जाएगा हाफ। अब 4 4 8 यानी कि हो जाएगा 4। इसकी आंसर क्या आ जाएगा 4 किसके लिए यूज करते हैं sp3 के लिए, यानी कि CH4 क्या होगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखिएगा CH4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। यहाँ पे देखिएगा हाइड्रोजन, देखिए ये हाइड्रोजन की ये ग्रुप फर्स्ट का मेंबर है, इनकी बैलेंसी 1 होगी। और ये ग्रुप 17 है जिसको हाइड्रोजन फैमिली बोलते हैं, इनकी भी बैलेंसी 1 होती है। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा मोनोवैलेंट होगा। तो मोनोवैलेंट का मतलब होता है जिसकी बैलेंसी 1 होती है। तो 4 हाइड्रोजन है तो 4 बैलेंसी हो जाएगी, यानी कि 4 लिख देंगे। कोई निगेटिव चार्ज नहीं, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो हम छोड़ देंगे। इसे एक और एग्जांपल लेते हैं अमोनियम आयन का पॉजिटिव चार्ज का ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ, नाइट्रोजन का बैलेंस सेल में 5। अब देखिएगा हाइड्रोजन मोनोवैलेंट एटम है तो 1 होगा तो 4 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब निगेटिव पॉजिटिव चार्ज सी मतलब होता है कैटायन, कैटायन मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज 1 है ना तो 1 क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, निगेटिव चार्ज इस पर है नहीं है तो निगेटिव चार्ज को हम 0 कर लेंगे, यानी कि हाफ ये हो जाएगा 5 9 में से 1 जाएगा 8, यानी कि हो जाएगा 1/2 × 8 इक्वल टू 4। और 4 किस में आता है sp3 में। अभी पिछला भी देखा है ट्रिक से जो बताया वो भी इसमें भी sp3 आया। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और ट्रिक से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों भी बेटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो।